मूवी की शुरुआत में हम 19 साल की एक अपाहिज लड़की इप्सी को देखते हैं, जिसके पैर पैरालाइज्ड हैं। उसकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही उसे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। इप्सी एक पौधों से भरे कमरे में रहती है, क्योंकि उनका एक बगीचा रहा है जो पूरे गांव में मशहूर था। अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से इप्सी कई सालों से एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सिमटी हुई है। वहाँ उसका साथ देने के लिए उसे विरासत में मिले कुछ पौधे रखे हुए हैं, जिनकी तरह इप्सी भी हिलडुल नहीं सकती। इप्सी को संभालने के लिए लोकल चर्च ऑफिशियल्स ने दो सोशल वर्कर्स जा योंग और मिस्टर किम को रखा हुआ है। समय समय पर डॉक्टर भी इप्सी को चेक करने के लिए आता है, लेकिन जैसे कि हर अपाहिज लड़की के साथ होता है, हर कदम पर शोषण। यह सोशल वर्कर जा योंग, जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इप्सी पर निकालती है। वो उसका ठीक से ध्यान नहीं रखती, उसे टॉर्चर करती, खाना समय पर नहीं देती, उसे हफ्तों हफ्तों तक नहीं नहलाती। वही सोशल सर्विस इंस्पेक्टर मिस्टर किम, जो इप्सी की कंडीशन को चेक करने के बहाने आता है, उसकी गंदी नजर इप्सी पर भूखे जानवर के जैसे होती है, जो उसे टच करने की हर नाकाम कोशिश करता है। रात को इप्सी के गांव के कुछ लड़के, जब उसके पास कोई नहीं होता, खिड़की से उसके कमरे में आते हैं। वो सारी रात वहीं रहते हैं और इप्सी को गंदे तरीके से परेशान करते हैं। उसके गांव में हर किसी की नजर इप्सी पर रहती है, जिसे वो खुद को चाहे भी तो नहीं बचा सकती। जा योंग एक मॉडल बनना चाहती है, जिसका झांसा देकर मिस्टर किम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, जिसके बारे में इप्सी को भी पता होता है। अब इप्सी को विजिट करने लोकल चर्च का मैनेजर आता है और सोशल वर्कर्स को इप्सी का अच्छे से ध्यान रखने को कहता है। समय के साथ सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। इप्सी उन पौधों की तरह ही अपने बेड पर पड़ी हुई थी कि एक दिन अचानक उसके अंकल जेल से रिहा होकर आते हैं। अंकल, जो कुछ बोल नहीं सकता, जिसके गले में हमेशा एक स्कार्फ बंधा होता है, वो इप्सी के साथ उसी घर में रहने लगता है। उसे कोई बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे जेल से उसकी सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया गया। समय गुजरता है और वो उस घर में एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, पर जल्दी ही अंकल को समझ आ जाता है कि इप्सी के साथ कितना गलत हो रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे उसके लिए प्रोटेक्टिव होने लगता है। वो उसकी देखभाल करता, उसे खाना खिलाता, उसे नहलाता। इप्सी, जो पहले गुमसुम और बेजान सी हो गई थी, अंकल के आने के बाद उसमें काफी बदलाव आने लगता है। वो उसकी देखभाल से धीरे धीरे फूलों की तरह खिलने लगती है। अंकल अपने बचपन में ही घर से भाग गया था। फिर वो जब वापस आया तो इप्सी के पिता और दादाजी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। तब इप्सी बहुत छोटी थी और बस अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। अब वो इतने सालों के बाद जेल से रिहा होकर आया है, तो इप्सी बड़ी हो चुकी है, जो कि बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखती है। फिर एक दिन इप्सी के घर में एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें मिस्टर किम, जा योंग और चर्च मैनेजर शामिल होते हैं। जिसमें मिस्टर किम का मुद्दा होता है अंकल, जो कि एक रेपिस्ट और मर्डरर का ऐसे इप्सी के साथ अकेले रहने का विरोध करता है, क्योंकि असल में अब वो इप्सी को अब्यूज नहीं कर पा रहा। पर कौन इप्सी के साथ रहेगा? चर्च मैनेजर शिन इसका डिसीजन इप्सी पर छोड़ देता है। फिर मैनेजर शिन अकेले में अंकल से बात करते हुए कहता है कि उसे इतने सालों के बाद देखकर उसे अच्छा लगा, पर उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर खैर, जिस वजह से वो जेल गया था, अब वो पुरानी बात हो गई है। अब वो यहाँ रह सकता है। उसने तो बस इप्सी की माँ से प्यार किया था, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इप्सी और अंकल के बीच इस अच्छी बॉन्डिंग को कोई नाम नहीं दे सकता। पहली बार किसी ने सच में उसके लिए सोचा है, इसलिए वो अंकल को पसंद करने लगी। वो उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाती है, वो खुश रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन पुलिस ऑफिसर जा, जिसे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन मिली है, इप्सी के घर आकर अंकल से मिलता है और उसे समझाते हुए कहता है कि इप्सी को पता होना चाहिए कि जिस रेप और मर्डर केस में उसे जेल भेजा गया था, वो असल में उसी की माँ थी। अगर ये बात इप्सी को पता चल गई तो, और दोबारा से वो इप्सी के साथ भी वही करना चाह रहा है, ये बात गांव में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगले दिन अंकल ने हर रोज की तरह इप्सी के लिए अच्छा सा खाना बनाया और फिर उसे अलविदा कहकर हमेशा के लिए वहां से चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इप्सी को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले। अंकल के जाने के बाद इप्सी बहुत रोती है। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। फिर एक रात चर्च मैनेजर शिन इप्सी के घर आता है
और इप्सी को उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। इप्सी के पिता की डेथ के बाद गांव के कई लोगों की बुरी नज़र उसकी मां पर थी, क्योंकि वो जवान के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। फिर एक दिन जब उसके पिता का भाई मतलब उसका अंकल घर वापस लौट आता है तो उन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। शिन इप्सी को बताता है कि वो भी उसकी मां को बहुत पसंद करता था, लेकिन अंकल के आने के बाद वही उन दोनों का ख्याल रखने लगा। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने पूरे गांव में ये झूठी खबर फैला दी कि उसकी मां एक चरित्रहीन औरत है। उसका उसके अंकल और कईयों के साथ नाजायज संबंध है, जिसकी वजह से उसकी मां की बदनामी होने लगी। फिर एक दिन कुछ लोग घर में घुस आए और इप्सी की मां के साथ जबरदस्ती करने लगे। अंकल जो उसकी मां से प्यार करता था, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि ये लोग उसकी मां को कभी शांति से जीने नहीं देंगे, इसलिए उसने उसकी मां को गला दबाकर मार डाला। शिन कहता है कि इप्सी भी अपनी मां के जैसे दिखती है और अभी तक वो उसकी देखभाल इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे इप्सी पसंद है। लेकिन एक बार फिर से अंकल उनके बीच आ गया, पर इस बार उसने ठान ली कि वो अपने प्लान पर पानी नहीं फिरने देगा। इसलिए पुलिस ऑफिसर चा को उसने ही भेजा था अंकल को यहाँ से भगाने के लिए। शिन कहता है कि वो उसकी मां को तो नहीं पा सका, पर अब वो बस उसकी है, उसके अलावा और किसी का उस पर कोई हक नहीं है। ये कहकर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, पर उसके कुछ करने से पहले ही अंकल वहां पहुंच जाता है, जो बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। यह शिन अंकल को कहता है कि उसे हमेशा गलत समय पर आने की आदत है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें शिन मारा जाता है। उस रात इप्सी को एक बहुत अजीब सपना आया। वो अपने बेड पर लेटी है, एक मक्खी उसके पास उड़कर आती है और फिर वो उसे निगल लेती है। अगली सुबह वो एक अजीब मुस्कुराहट के साथ उठती है, जैसे कि उसे समझ आ गया हो कि अब उसे क्या करना है। फिर बाथरूम में वो अंकल के साथ होती है और उससे पूछती है कि आगे क्या करना है। सुबह जायोंग अंकल को फिर से देखकर चौंक जाती है। वो दोनों मिलकर जायोंग को होस्टेज बना लेते हैं और फिर मिस्टर किम को बुलाया जाता है। कमरे में आते ही उसे इप्सी बेड पर बिना कपड़ों के दिखाई देती है। उसे इस तरह देखकर इस बात से अनजान कि अंकल और जायोंग भी वही हैं, वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी भी इप्सी पर बुरी नज़र होती है। मिस्टर किम को भी होस्टेज बना लिया जाता है और फिर जायोंग को फैसला लेने के लिए कहा जाता है कि या तो वो मिस्टर किम को मार दे या फिर खुद मर जाए, और वो मिस्टर किम को मार देती है। फिर बारी आती है उन बदमाश लड़कों की जो आधी रात को इप्सी के कमरे में घुसकर उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया करते थे। उसी रात वो फिर से आते हैं इप्सी को अब्यूज़ करने, पर अंकल बारी बारी उन सबको भी मार देता है। इधर पुलिस ऑफिसर चा मैनेजर शिन को ढूंढते हुए इप्सी के घर आता है। वो वहाँ अंकल को देखकर उस पर फिर से इल्ज़ाम लगाने लगा और उसे कहता है कि उसे बच्चे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि जब इप्सी बच्ची थी, मतलब उसने भी इप्सी के साथ गलत किया था। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पुलिस ऑफिसर चा और जयोंग दोनों मारे जाते हैं। साथ ही अंकल को भी गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम इप्सी को खुद को घसीटते हुए घर से बाहर जाते हुए देखते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। हर रात के बाद सवेरा और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। इप्सी की जिंदगी जो दुखों से भरी पड़ी थी, उसमें उसका अंकल उसके लिए सूरज की वो किरण बनकर आया, जिसने उसकी जिंदगी के अंधेरे को खत्म कर दिया। घर में फैमिली मेंबर्स का होना कितना जरूरी है, ये मूवी हमें बताती है। वो एक तरह से हमारा कवच होते हैं, जो हमें बाहर के दरिंदों से प्रोटेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।